हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक से रिलेटेड है। आप सबको हेडिंग में नजर आ ही गया होगा, लॉ ऑफ आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन। ये बेसिकली जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक है, वन ऑफ द टॉपिक। दिस इज फॉर नॉट द 11th-12th लेवल, दिस इज फॉर ग्रेजुएशन लेवल, ईदर फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, और इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें स्टैटिस्टिक्स आती है, उस पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुरियल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, एमए इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ टॉपिक्स एंड नॉट फॉर द इंडियन यूनिवर्सिटीज़। कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द टॉपिक इज लॉ ऑफ आइटरेटेड expectation. This topic relates to joint probability distribution. इस टॉपिक के लिए आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल का आना चाहिए, इतना मैटर नहीं करता बट आना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं थोड़ा सा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको रिवाइज करा देता हूं, दो चार छोटी छोटी चीजें, उसके बाद इस टॉपिक में आता हूं मैं। ठीक है, ये टॉपिक फिलहाल तो अभी के लिए अगर जिनको जॉइंट प्रोबेबिलिटी आता भी है तो ये टॉपिक ये कहता है कि कैसे कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस की मदद से आप लोग मार्जिनल एक्सपेक्टेशंस निकाल सकते हो और कैसे कंडीशनल वेरिएंसेस की मदद से मार्जिनल वेरिएंसेस निकाल सकते हो। ओके, ये टॉपिक ये कहता है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, बात करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं सिर्फ और सिर्फ बाईवेरिएट की बात करूंगा। बाईवेरिएट मींस टू वेरिएबल्स। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पीएमएफ की या पीडीएफ की, मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई, और इसको नॉर्मली इस तरीके से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे एक्स वाई। कुछ कुछ किताबें इसे भी स्मॉल एफ से डिनोट करती है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ द वैल्यूज ऑफ स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इज गिवन टू यू। If they are countable finite or infinite set, it is considered to be a discrete random variable, and if it is definitely uncountable set or not countable set, that comes under the continuous random variable. ये सब लोग जानते हैं आप लोग। मैंने एक रैंडम वेरिएबल का वीडियो भी हमारे यूट्यूब के चैनल पे डाला हुआ है जिसमें मैंने आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के बीच के डिफरेंस बहुत डिटेल में बता रखे हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चैनल फॉलो करने से मुझे उस लेवल की इनकम नहीं चाहिए। चैनल फॉलो करने से मैं बस इतना चाहता हूँ आप लोगों से एक लेवल की अप्रिसिएशन मिले, ताकि मेरा और मन करे आप लोगों को पढ़ाने का। बिकॉज देखो गाइज, हर टीचर का अपना अलग हिसाब होता है पढ़ाने का। आपको कोई टीचर पसंद आता है, कोई नहीं आता, बट हर एक टीचर में अपनी कोई ना कोई एक खूबी जरूर होती है जिसको वो कहता है कि मैं इस तरीके से समझाऊंगा बच्चों को मजा आ जाएगा, बच्चों के साथ साथ टीचर को मजा आ जाएगा। तो ऐसा मुझे फील होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां मैं अपना खुद का कुछ ना कुछ तड़का लगाता ही लगाता हूँ, सो दैट स्टूडेंट्स इंजॉय द टॉपिक, नॉट ओनली लर्न द टॉपिक बट डेफिनेटली इंजॉय द टॉपिक। ओके, देखिए, सो पीएमएफ हो गया, पीडीएफ हो गया। उसके बाद पीएमएफ पीडीएफ के बाद इसमें फिर हम लोग इसके वेल डिफाइंड अगर चेक करते थे, एक सेकेंड, अगर हम लोग वेल डिफाइंड चेक करते थे, सो वेल डिफाइंड में यहां पे डबल समीशन यूज होता था। ओके, और यहां पे डबल इंटीग्रेशन यूज होता था। ओके, उसके बाद मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में लेट अस सपोज अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स निकालना चाहते हैं तो समीशन वाई की लिमिट लेते थे, एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई, और यहां पे जब वाई का निकालना चाहते थे तो एक्स की लिमिट लेते थे। ओके, सिमिलरली यहां पे इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई जॉइंट एक्स का निकालने के लिए, और वाई का निकालने के लिए गाइस ऐसा कुछ हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स। तो ये कुछ, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टुडे, सो तभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं इस पर इतना डिटेल फोकस नहीं कर रहा। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आता था।
कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट अस सपोज अगर एफ ऑफ एक्स गिवन वाई निकाल रहे हैं तो होता था इस तरीके से जॉइंट अपॉन में मार्जिनल, और अगर वाई गिवन एक्स निकाल रहे हैं तो होता था जॉइंट अपॉन में इसका मार्जिनल। ठीक है, ये मैंने, आप ये मत सोचो कि सर ने स्मॉल एफ लगा दिया तो ये कंटिन्यूस हो गया, ये डिस्क्रीट भी हो सकता है। कुछ कुछ किताबें स्मॉल एफ को डिस्क्रीट से भी डिनोट करती हैं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज गिवन टू यू, वो मैटर करता है गाइस। ओके, चलिए जी देखिए आगे अगर बढ़े हम लोग, उसके बाद कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आता था। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, वाई कंडीशनल वाई गिवन एक्स डी वाई। ठीक है, सिमिलरली वेरिएंस अगर निकालना होता था तो ये निकालेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर। ओके, सिमिलरली वाई वाली भी वाई स्क्वायर की टर्म निकालेंगे, वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर वेरिएंस निकालना होता तो वेरिएंस का बड़ा सिंपल था फॉर्मूला, आप सब कुछ पता ही है। वेरिएंस ऑफ, जैसे एक्स गिवन वाई निकालना हो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स निकालना हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो ये मैंने अभी बेसिक्स आपको रिवाइज करा दिए। अब मैं एक छोटा सा सवाल लूंगा जिसमें मैं ये थोड़ी सी चीजें आपको करके दिखाऊंगा और फिर लॉ ऑफ आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन आपको समझाऊंगा। ओके, ओके गाइस, सो मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स हैं वो काउंटेबल सेट है, फाइनाइट सेट है। ये जॉइंट पीडीएफ था, मैंने इसका मार्जिनल लिख दिया, क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने मार्जिनल लिख दिया। नाउ लेट अस सपोज इसका डिस्क्रीट का जो भी जॉइंट दे रखा है और ये जो मार्जिनल निकाला है इसका तुम्हें कंडीशनल निकालना है। लेट अस सपोज आपको बोल रहा है फाइंड करो एफ ऑफ एक्स गिवन वाई। So when you find f of x given y, you are left with joint upon में marginal. Fine. What was joint? X plus y upon में 21 and what was marginal? 3y plus 6 upon में 21. ये और ये कैंसिल हो जाएगा। So finally ये मेरा marginal distribution आ गया x given y का, जहां पर x की वैल्यू कितनी है 1 2 3 और y की वैल्यू है 1 और 2। अब मेरी ना बात सुनो ध्यान से, एक तरीके से ये जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y निकला है इसमें x आपका मेन रैंडम वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि x का पीडीएफ निकला है गिवन दैट y गिवन है। अब इसमें y आपको 1 और 2 दे रखे हैं। ओके, अगर आप चाहो सबसे पहले तो ये चेक करना चाहो क्या ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वेल डिफाइंड है या नहीं है, तो वेल डिफाइंड के लिए ये x गिवन y है तो x की पॉसिबल वैल्यूज अगर आप लोग पुट करोगे 1 2 3, सो व्हेन यू पुट x 1 व्हाट लेफ्ट 1 प्लस y अपॉन 3y प्लस 6, व्हेन यू पुट x 2 2 प्लस y अपॉन 3y प्लस 6 एंड व्हेन यू पुट x 3 3 प्लस y अपॉन में 3y प्लस 6। और ये वेल डिफाइंड के लिए अगर हम टोटल करके चेक करें तो एलसीएम 3y प्लस 6 आ जाएगा और डेफिनेटली 1 2 और 1 3 और 3 6 6 प्लस 3y ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। ओके, कुछ स्टूडेंट जो मुझसे डेफिनेटली पढ़ते भी हैं मैं उन्हें y की पॉसिबल वैल्यूज लेके बताता हूं। आप लोग एक काम करो, इसमें आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक बारी एफ ऑफ एक्स गिवन y इक्वल टू 1 अलग निकल सकता है विच वॉज x प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 6 9, और दूसरा कंडीशनल ये भी निकल सकता है x ऑफ y गिवन टू विच इज x प्लस 2 अपॉन में 12। तो ये दो अलग अलग कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y भी निकल सकते हैं जब आपने y की पॉसिबल वैल्यूज पुट कर दी। बट फिलहाल फॉर गिवन y ओनली, मतलब इन टर्म्स ऑफ y ओनली अगर लिखना चाहो तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब प्लीज जरा ध्यान देंगे एवरीवन, जो मैं इसके मेन पार्ट में आने वाला हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज हैव अ लुक। अगर मुझे इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y निकालना होता
तो मैं क्या करता, फिलहाल डिस्क्रीट है, समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स गिवन वाई करता। एफ ऑफ एक्स गिवन वाई मेरे पास कितना है बच्चों, एक्स प्लस वाई अपॉन 3y प्लस 6, ये होता। बोलिए अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 2 3, 1 से 3, तो पहले x को 1 पुट करते, फिर x को 2 पुट करते, फिर x को 3 पुट करते, सॉरी हाँ 3 पुट करते, ओके ऐसा कुछ आता। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y ये आ जाता, जो कि किसकी फॉर्म में आ जाता, y की फॉर्म में आ जाता, अगर हम y की पॉसिबल वैल्यूज पुट नहीं करते तो। ओके सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y में x की तो सारी वैल्यूज डाली जाएंगी, अगर y की वैल्यू 1 या 2 नहीं रखी जा रही, सिर्फ y की फॉर्म y में छोड़ी जा रही है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ y बनेगा, यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो नाउ अब लॉ ऑफ आइटरेटिव एक्सपेक्टेशन में मैं मूव कर रहा हूं, दैट इज, जैसे अगर मैं तुम्हें नॉर्मली बात करूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना, सबको पता होगा अच्छे से। ओके भाई मीन तो कांस्टेंट निकलेगा ना, समीशन एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज डालेंगे। बट नाउ हियर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज in terms of y means function of y. Similarly, expectation of y given x is in terms of x, that means function of x. Don't forget this. This is the first step of law of iterated expectation part. Okay? That expectation of x given y is a function of y. You can see y की फॉर्म में आया था ना, और ये ओके अब जो लॉ ऑफ आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन कहती है, सबसे पहला पॉइंट वो कहती है क्या, कि अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ y आ रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं आ रहा, रैंडम वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है, तो इसका भी एक्सपेक्टेशन निकाला जा सकता है। वेरी सिंपल, देखिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y I am finding. I have assumed this as g of y. Okay? Simple, g of y. अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशन किसी भी फंक्शन का निकालना और ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, जब तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालते हो तो इंटीग्रेशन y या समीशन लेता हूं, चलो समीशन y इंटू एफ वाई करते हो। जब तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालते हो तब भी समीशन वाई स्क्वायर इंटू एफ वाई करते हो। जब तुम एक्सपेक्टेशन 2y प्लस 3 निकालते हो तब तुम समीशन 2y प्लस 3 तब भी तुम एफ वाई करते हो। मतलब यार अगर y है तो भी एफ वाई, और y की फॉर्म में अगर कुछ भी दे रखा है तो भी वो एफ वाई से ही मल्टीप्लाई होगा, पीडीएफ तो वही रहेगा ना, सेम ही। सिमिलरली जी वाई को एक तरह से वाई स्क्वायर या 2y प्लस 3 या कोई भी फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में कंसीडर आप लोग कर लीजिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वाई क्या हो जाएगा, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं भैया, दोनों तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोनों तरीके के कहने का मतलब क्या है, मैं पहले डिस्क्रीट वाला केस ले रहा हूं, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, समीशन वाई जी वाई इंटू पीडीएफ ऑफ वाई। ओके कूल है। नाउ कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आई कैन। तो समीशन वाई जी वाई क्या था, ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इंटू एफ वाई। फिलहाल डिस्क्रीट में भी मैं वाई यही लेके चल रहा हूं, कोई परेशान मत होना, आई नो कंटिन्यूस में ज्यादा यूज करते हैं बट फिलहाल ये लेके चल रहा हूं। नाउ समीशन वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई का फॉर्मूला याद है, समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स गिवन वाई और ये एफ वाई वाई, समीशन वाई समीशन एक्स एक्स। ओके
अगर मैं इसको जॉइंट, इस कंडीशनल को खोलूं तो ये क्या होगा, जॉइंट अपॉन में मार्जिनल, और यहां पे भी मार्जिनल चल रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके बाद व्हाट आई हैव डन, मैंने समीशन x और इस x को अलग लिख लिया और समीशन y f ऑफ एक्स वाई को यहां ले लिया इस तरीके से। फाइन, व्हाट आई हैव डन, इस समीशन को बाहर मल्टीप्लाई अलग कर सकते हैं, समीशन y के साथ ये ले गया। मुझे बताओ समीशन y और जॉइंट ये क्या होता है, ये मार्जिनल ऑफ x होता है, और समीशन x इंटू एफ एक्स कितना हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजल्ट मेरे पास आया, क्या, expectation of x given y is nothing but expectation of x. This is one of the best and beautiful result that you guys are having. Okay, अब अगर मैं कंटिन्यूस में करना चाहूं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कंटिन्यूस के लिए स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन y gy fy dy। ओके, कर देता हूं, कंटिन्यूस के लिए भी कर देता हूं, इंटीग्रेशन y gy क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y fy dy, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y क्या है, इंटीग्रेशन x f ऑफ x गिवन y dx, फिर fy dy, फिर इंटीग्रेशन y, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन x यहां ले लो, x यहां लिख लो, इंटीग्रेशन y, एक सेकेंड, थोड़ा सा ओपन कर ले, पहले ओपन ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जॉइंट अपॉन में मार्जिनल dx fy dy, ये कैंसिल। अब इंटीग्रेशन x इंटीग्रेशन y f ऑफ एक्स वाई dy dx, ये हो जाएगा मार्जिनल ऑफ x विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x। आ गया आंसर। So expectation of x given y is always equal to expectation of x. अब now where you guys is going to use this, I'll explain this to you all, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है एग्जामिनर प्रूव भी करा ले, भाई एक क्वेश्चन दे दे, उसमें आपसे कंडीशनल निकलवा ले, फिर उसका एक्सपेक्टेशन निकाले और क्या, मार्जिनल के साथ एक अलग एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालो, देखो बराबर आ रहे नहीं आ रहे, वो तो एक अलग बात होगी, वो तो आसान बात होगी। ओके, सिमिलरली सेकेंड पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोग खुद एक्सप्लेन करेंगे, मतलब खुद प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ y। इसमें आप ऐसे अज्यूम करना, पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x किसका फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ x होगा ना, ठीक है। तो जहां gy लेके चल रहा था हम hx लेके चलेंगे। और प्लीज आप, जैसे मैंने ये वाला पार्ट पूरा प्रूव किया डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की मदद से, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज प्रूव दिस पार्ट विथ योरसेल्फ ओनली। अपने आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए, आप लोग जरूर कर पाएंगे, फॉर श्योर कर पाएंगे। मैं इससे रिलेटेड एक थोड़ा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक सवाल आपको कराता हूं कि कैसे इसको यूज किया जा सकता है, मतलब अगर किसी को ये पता है तो वो मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस में यू कैन यूज दिस। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए। ओके ओके गाइस, सो एक क्वेश्चन देखिएगा। द रैंडम वेरिएबल k हैज एन एक्सपोनेंशियल लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन for a given value k, the random variable x has a Poisson k distribution. Obtain an expression for expectation of x given k and find expectation of x. It's a good question. ध्यान से समझो, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज हो तो अच्छे से। वैसे तो मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। सबसे पहले कह रहा है एक रैंडम वेरिएबल k है, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, यानी k फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा। ओके, उसके बाद कह रहा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ k रैंडम वेरिएबल x फॉलो पॉइजन। x जो है गिवन k, मतलब x अपने आप में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा, x का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है गिवन k पे, वो फॉलो कर रहा है पॉइजन विथ पैरामीटर k। ठीक है, पहले पार्ट में कह रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन k। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन k निकल सकता है, क्योंकि जो x गिवन k है इस पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन मुझे दे रखा है। तो इस पूरे रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉइजन है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वो रैंडम वेरिएबल, उस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन क्या होता है जो पॉइजन फॉलो करता है, पॉइजन का पैरामीटर इटसेल्फ।
पता है सबको अच्छे से। सो बच्चों एक्स पॉइजन फॉलो नहीं कर रहा, एक्स गिवन के फॉलो कर रहा है पॉइजन, ओके। बट अब तुम लोगों से क्या निकालने को बोल दिया इसने, अब यहीं पे ये मस्त घुमा है, देखो तुम लोगों से बोला भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो। भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में कैसे निकालूं जब मुझे पास एक्स का पीडीएफ ही नहीं है, मेरे पास तो एक्स गिवन के का पीडीएफ है, तो एक्स का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालूं। तो अगर मेरे को एक्स गिवन के का पीडीएफ है और एक्स गिवन के का एक्सपेक्टेशन है, तो एक्स गिवन के एक्सपेक्टेशन की मदद से मैं एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाल सकता हूं। हाउ कम, जो मैंने लॉ ऑफ आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन में पढ़ा है। क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को क्या बोल सकता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन के, वाई था आई नो, बट कोई वेरिएबल ले सकते हैं गिवन पे, ओके। सो ये वैल्यू मेरे पास है, आई हैव दिस वैल्यू, क्या है ये वैल्यू, के है ना भाई। अच्छा के भी एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, तो के अगर एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन वो रैंडम वेरिएबल जो एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है क्या होता है, 1/λ, आंसर आ गया। सो आई नो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। फाइन, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेनी ऑफ द पीपल बेसिकली लर्न दिस थिंग इन अ वे कि भाई ठीक है ये एक्सपेक्टेशन होता है, भाई कैसे रियल लाइफ में क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। सो व्हेन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इज गिवन टू यू एंड दे आर आस्किंग फॉर द मार्जिनल एक्सपेक्टेशन, ये मार्जिनल का एक्सपेक्टेशन तो है, मार्जिनल मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल, तो कंडीशनल के एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्जिनल का एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं हम लोग, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो नाउ मैं अब इसके थोड़े वेरिएंस वाले पार्ट पे मूव करता हूं कि वेरिएंस ऑफ मार्जिनल या वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे निकलेगा, सिंगल रैंडम वेरिएबल, जब कंडीशनल वेरिएंसेस और कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस हमें गिवन होंगे, ओके। देखो ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द वेरिएंस, जिसमें वेरिएंस का प्रूफ कुछ ऐसा है दैट वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, दिस वी नीड टू प्रूफ, ओके। सो प्लीज जरा ध्यान से देखेंगे किस तरीके से ये वाला प्रूफ हमें करना है। लॉ ऑफ आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन का सहारा लेके वी नीड टू प्रूव दिस ऑल्सो कम्स इन द एग्जामिनेशन। देखेंगे इंटरेस्टिंग प्रूफ है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई से, ओके। वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई को कैन आई राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई का होल स्क्वायर। आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट होगा। सिंस वी नो दैट वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई यानी ये भी फंक्शन ऑफ वाई बनेगा, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई फंक्शन ऑफ वाई बनता है। सो अगर ये फंक्शन ऑफ वाई बनेगा तो व्हाट आई हैव डन आफ्टर दैट, वो या व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर दैट, मैंने बोथ साइड एक्सपेक्टेशन ले लिया। देखो पहली बारी में ना तुम लोगों से होना थोड़ा मुश्किल है ये, तो एक्सपेक्टेशन इसके साथ भी ले लिया, ओके, एंड एक्सपेक्टेशन इसके साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंस यू ऑल नोज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई को हमने फंक्शन ऑफ वाई माना था, और हमने ये भी पढ़ा दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, तो यही सिनेरियो ऐसे बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपल, यूनिवर्सल रूल के थ्रू। बाकी आप प्रूव भी कर सकते हो, जो मैंने पहला वाला मेथड कराया उसके थ्रू आप प्रूव करके चेक भी कर सकते हो। नाउ दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन बाय, ओके। और अगर मैं इधर आता हूं बच्चों, तो यहां पे इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसको मत कर देना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। जब यहां स्क्वायर होगा तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नहीं होगा भाई। हाँ, तो मैंने इसको अपना जो इसको जी वाई लेट किया था, इसको मैंने जी वाई लिख दिया, कोई टेंशन ही नहीं है, ओके। सो फाइनली एक छोटी सी करेक्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मेरे पास निकल कर आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वाई का स्क्वायर, ओके गाइस। बट हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स। सो फाइनली देखिए,
क्या निकलेगा वेरिएंस ऑफ एक्स? वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ओके, I have the value of expectation of x square, which is this. Can I put there? Yes, I can. Expectation of variance of x given y plus expectation of gy का square. अच्छा, इस expectation of x को ऐसे लिख सकता हूं, expectation of x given y. बोली बिल्कुल लिखा जा सकता. So now expectation of variance of x given y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वाई का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसकी वैल्यू जी वाई पुट कर सकते हैं, स्क्वायर. अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वाई का स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वाई का होल स्क्वायर. क्या हम इसे वेरिएंस ऑफ जी वाई बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. भाई वेरिएंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन स्क्वायर रैंडम वेरिएबल का और एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वाई का होल स्क्वायर. Finally, gy की वैल्यू मेरे पास क्या है? Expectation of x given y. Hence proved. You can check. Humble request to everyone. दूसरा वाला पार्ट आप खुद प्रूफ करेंगे स्वयं. Variance of y is expectation of variance of y given x plus variance of expectation of y given x. That's all. ठीक है. So I hope law of iterated expectation आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो. मेरी कोई छोटी सी गलती हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं. प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने का. कमेंट जरूर कीजिए. कुछ बच्चे कहते हैं एम ही बोल रहे हैं टीचर, मैं नहीं कर रहा कमेंट, मैं नहीं कर रही कमेंट. प्लीज करो, अच्छा बुरा जो भी लिखना है लिखो, बट लिखो जरूर. बेफालतू में बुरा लिखने की जरूरत नहीं, बुरा लगाओ तो लिखना. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. नमस्ते बच्चों.